सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x टू द बेस 225 और log ऑफ y टू द बेस 64। सो यहाँ पे हम log ऑफ x टू द बेस 225 को a बोल देते हैं एंड वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल टू 1 ओवर log ऑफ y टू द बेस x। तो इस लॉजिक से क्या बोलेंगे कि log ऑफ 225 टू द बेस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओवर a, राइट। सिमिलरली अगर हम इसको b बोलेंगे तो हमारे दो इक्वेशंस बन जाता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b इज इक्वल टू 1। नाउ नोटिस दिस, हम लोग को आंसर क्या चाहिए, हमको ये आंसर चाहिए। सबसे पहले हम आंसर को समझते हैं, उसके हिसाब से हमारी अप्रोच डिफाइन करेंगे। इसको कैसे लिखा, log ऑफ x1 इंटू y1 या रादर x1 इंटू x2 टू द बेस 30 प्लस log ऑफ y1 इंटू y2 टू द बेस 30, इस तरह से लिखेंगे। एंड फर्दर वी कैन राइट दिस एज log ऑफ x1 x2 अपॉन log ऑफ बेस 30 प्लस log ऑफ y1 y2 अपॉन log ऑफ बेस 30, राइट। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करा हमने, बेस चेंज प्रॉपर्टी। log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन log ऑफ y। हमने ये बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करा तो इस तरह से लिखा। नाउ मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं एक हिंट मिल रहा है कि log ऑफ x1 x2 मुझे मिल जाए एंड log ऑफ y1 y2 मुझे मिल जाए तो मैं इस आंसर में इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। नाउ लेट अस एक्सप्लोर दिस फर्दर। अब इसको इधर एलसीएम ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस ए इज इक्वल टू ए बी, यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई a प्लस ए बी, और a को मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस बी, तो a की वैल्यू b के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ b अपॉन 1 प्लस बी। नाउ लेट अस यूज दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। सो a का वैल्यू मैं b के टर्म में डाल रहा हूँ तो b अपॉन 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4, एलसीएम ले लेते हैं तो b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 प्लस बी, तो विच इज 2b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4b। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, तो इससे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दैट b1 प्लस b2, अगर इसके दो रूट्स होते b1 b2 तो b1 प्लस b2 की वैल्यू क्या हो गई थी +2। और मुझे b1 प्लस b2 ही क्यों चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसको फर्दर खोलने वाला हूँ अगर x की वैल्यू y की वैल्यूज के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा इसको log ऑफ y1 प्लस log ऑफ y2, राइट। तो इसी वजह से मुझे b1 प्लस b2 की वैल्यू चाहिए। और सिमिलरली अगर मैं अब एक b की वैल्यू वापस a में इंसर्ट करके उसका वैल्यू निकालना चाहूं तो व्हाट कैन आई डू, सो इन दोनों इक्वेशंस को वापस से यूज करते हैं। हम क्या बोलेंगे अब, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, यहां से b के टर्म्स में a की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेट अस यूज दिस इक्वेशन ओनली। तो b माइनस ए बी इज इक्वल टू ए, b को कॉमन लिया 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू ए, तो b की वैल्यू क्या हो गई a ओवर 1 माइनस ए। सो a प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 4, एलसीएम ले लेते हैं तो a माइनस ए स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 4 माइनस 4a। लेट अस रीअरेंज दिस, तो कितना मिल गया a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6a इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 प्लस a2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे 6 आ गई। तो हमने a किसको लिया था, a वॉज log ऑफ x टू द बेस 225, तो a1 प्लस a2 का क्या मतलब हुआ कि log ऑफ x1 टू द बेस 225 प्लस log ऑफ x2 टू द बेस 225, राइट। और इसकी वैल्यू हमारी 6 थी, तो सबसे पहले इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू log ऑफ x1 x2 टू द बेस 225। नाउ दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x1 x2 अपॉन log ऑफ 225। अभी बेस यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, लेट अस लीव इट फॉर नाउ। एंड फिर वहां से log ऑफ x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई 6 इंटू log ऑफ
225। सिमिलरली हम वहां पे log ऑफ y1 इंटू y2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लॉग ऑफ 64, राइट, क्योंकि जब हमने b अज्यूम करा था यहाँ पे बेस हमारा 64 था, तो इससे हमको log x1 x2 प्लस log y1 y2 की वैल्यू मिल गई। और लेट अस इंसर्ट दोज वैल्यूज हेयर। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू लॉग 225 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 64 अपॉन लॉग ऑफ 30। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग ऑफ 225 को कैसे लिखा, 15 स्क्वायर, और ये क्या है, 6 भी पावर में चले जाएगा तो इवेंचुअली 2 इंटू 6 यानी कि 15 टू द पावर 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो लॉग ऑफ ये कितना, 2 टू द पावर ऑफ 6, 64 इज 2 टू द पावर ऑफ 6 एंड 6 इंटू 2 इज अगेन 12। तो ये कितना हो गया, 2 टू द पावर ऑफ, अच्छा बीच में लॉग नहीं आएगा, तो 2 टू द पावर ऑफ 12 अपॉन log of 30। Now I can write this as log of 30 to the power 12 upon log of 30, which of course 12 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 12 log 30 अपॉन log 30, और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12।